traveling in a direction. मान लो आपने पार्टिकल को क्या किया, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बोल सकते हो, ये क्या वाई एक्सिस। आपने यहाँ से आपका मेन पोजीशन हो गया, आपने बस पोजीशन बोल सकते हो। यहाँ से आपने पार्टिकल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, सीधी सी बात ये। उसने प्रोजेक्शन बोला तो आपने प्रोजेक्ट कर दिया। कितनी वेलोसिटी से किया है कहीं नहीं मेंशन है, तो मान सकते हो आप अपनी मर्जी से कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो, यू वेलोसिटी के साथ। ये चीज बोलते हो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी यू, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, और एंगल मान लो कितना अपने पास अल्फा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि अपने पास कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा यू कोस अल्फा। वर्टिकल लॉन्ग वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यू साइन अल्फा हो जाएगी। अब उसने बोला कि पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, कहता है आफ्टर 2 सेकेंड इट्स प्रोजेक्शन यहाँ से हुई। पहले सेकंड में कहीं पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरे सेकंड में कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा। ये बोल दिया उसने कि 2 सेकेंड्स के बाद जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है अपने पास, मान लो ये पार्टिकल था, तो हॉरिजॉन्टल प्लान कुछ ऐसे बनेगी ना अपने पास, जो नहीं बुक वाला एग्जाम्पल देखना होता है। तो मतलब उसका ये डायरेक्शन होगी उसकी, तो कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, थीटा बोल सकते थे अपने पास, उसका वैल्यू दे रखा है कि कितना अपने पास 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर 1 मोर सेकंड इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। तो कहता है अगर 1 सेकंड और ले लो, पहले सेकंड में मान लो वहां था, दूसरे सेकंड में ये टाइम यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा 1 सेकंड और ट्रैवलिंग किया, तो मतलब बिल्कुल यहाँ पे हाइट पे पहुंचेगा। हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल तभी जाएगा ना, बिल्कुल आप कहाँ पे पहुंच गए, पीक पे पहुंच गए। अब उसकी जो डायरेक्शन है पार्टिकल की बिल्कुल क्या है अपने पास हॉरिजॉन्टल, मतलब बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल हो गई। तब यहाँ पे अपने पास बोल सकते हो, और यहाँ पे जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन जब पीक हाइट पे पहुंच जाता है, पार्टिकल किसमें हो जाता है, रेस्ट पे। इसके बाद सिर्फ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आएगा, उसके बाद नीचे से ऊपर कोई भी वेलोसिटी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये भी बोल सकते हो जब वर्टिकल हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा अपने पास। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी बताओ कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल का एंगल भी कितना है 0 है। तो यहाँ पे थीटा भी बोल सकते हो अपने पास, जैसे यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे अब थीटा कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे 0। इन पॉइंट्स को अपनी मर्जी से नेम दे सकते हो, या बुक वाले नेम देता हूँ। इस पॉइंट को P नाम दिया हुआ उसने, इसको कितना नाम दिया हुआ है, एक्चुअल डायग्राम नहीं पढ़ना है। क्लियर। इन बुक वाला एग्जांपल देखो तो समझ आ गया क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम क्या करना है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब सीधी सी बात इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी तो यू थी, यू का वैल्यू कैसे निकालना है। थ्योरी तो सारी लिख दो भाई, स्टार्टिंग जो अपन डायग्राम में बनाया वही चीज कि लेट द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट से, ओ पॉइंट से अपने पास क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान के चले यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लिया हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा लेके चले। फिर पार्टिकल 2 सेकंड के बाद किस पोजीशन पे पहुंच गया, पी पोजीशन पे पहुंच गया, जहाँ पे पार्टिकल ने कितने का एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, एंड आफ्टर 1 सेकंड पार्टिकल किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मान लो ए पॉइंट पे, और वहाँ पे उसका एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, वो उसने बाद में लिखा होगा। ठीक है, 3 सेकंड के बाद। तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपने पास यहाँ पे कि टेंजेंट थीटा फॉर्मूला निकाला हुआ अपने लास्ट लेक्चर के अंदर किया। तो टेंजेंट थीटा किस तरीके होता है अपने पास, यहाँ से निकाला था u साइन अल्फा माइनस कितना आया था अपने पास gt, और y में कितना आया था u कोस अल्फा, क्योंकि एक ही आर्टिकल उसमें तीनों फॉर्मूले लिखे। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को क्या थीटा का वैल्यू पता है ना, स्टैटिक की बात की जाए अगर यूज करें, पहला एंगल कितना अपने को दिख रहा है 30, पहले बी पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड वाले पे अप्लाई कर देंगे जब थीटा कितना है 0, पहले अप्लाई कर रहे हैं टाइम कितना जब लेके चलेंगे 2 से, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो पहले इसको अप्लाई करोगे इसके ऊपर 8 पॉइंट पी के ऊपर, पी पॉइंट के मेरे को पता है कि एंगल का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। क्लियर। और टाइम कितना है यहाँ तक पी पहुंचने में कितना लगा अपने पास 2 सेकंड लगा हुआ। तो यहाँ से बोल सकते हो अपने पास कितना बन जाएगा ये टेंजेंट, यहाँ पे बोल सकते हो बी पॉइंट पे थीटा है अपने पास जो 30 है, टाइम कितना है अपने पास 2 सेकंड। ये वैल्यूज क्या कर दोगे इक्वेशन के अंदर खुद कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू तो नहीं पता अपने पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, माइनस जी, जी का वैल्यू अपने पास कितना लेके चलोगे, यहाँ पे उसने कितना लिया 32 डिग्री।
वैसे मेंशन नहीं किया था इसमें, किसमें आंसर निकालना है नेशनल यूनिवर्सिटी। तो फिर अगर इसने अगर 32 यूज़ किया तो याद रखना 32 यूज़ करो तो फिर यूनिट्स किसमें दोगे, फीट में। मास जो होगा वो किसमें बताओगे, तो वेलोसिटी दी जाएगी अपने पास मीटर पर सेकंड होती है, तो वो डिस्टेंस जो होगा वो किसमें लिया जाता है, फीट में लिया जाता है 32 वाले केस में। तो मैंने बोला था कि जब किलो अपने पास मीटर में लेते हो तब क्या लेके चलते हैं अपने पास 9.8, जब अपने पास सेंटीमीटर में लेते हो जो सीजीएस सिस्टम होता है, ये एसआई सिस्टम था अपने पास, ठीक है। सीजीएस में 981 बोला था जी का वैल्यू, ठीक है। और जब फीट लेना है तब यूज़ करोगे अपने पास इसका वैल्यू कितना 32 पॉन्डल्स होता है यहाँ पे, तो बताया था, ठीक है। तो अगर 32 यूज़ कर रहा है जी का वैल्यू तो समझ लेना, फिर वहाँ पे कितना यूज़ करोगे, फिर आप लास्ट में जो भी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी तो वो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं बोलेंगे, फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लिखना पड़ेगा, फीट। अगर आपकी मर्जी है वो जरूरी नहीं आपने 32 उसने यूज़ किया आप 32 यूज़ करो, अगर आपने 9.8 यूज़ किया तो फिर लास्ट में फिर क्या लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा, बस इतना चेंज है, क्लियर। तो इतना आ गया अपने पास 32, सिर्फ उसने कैलकुलेशन इजी करने के लिए यूज़ किया और कुछ भी नहीं है। उसको बाद 9.8 को नीचे टाइम लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। 32 इंटू में कितना अपने पास टाइम था कितना 2, और बाय में कितना आ जाएगा यू कोस कितना हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे फिर 10 टाइम यू कोस अल्फा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इधर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास ये यू साइन अल्फा माइनस हो गया अपने पास 64 और बाय में यू कोस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन मिल जाएगी अपने पास कितनी यू कोस अल्फा, √3 को बाहर रख लेते हैं और अंदर कितना रहेगा यू साइन अल्फा माइनस कितना है अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर नाम ले दिया आपका। अब सेम चीज अप्लाई करेंगे, पार्टिकल आगे मूव कर रहा है ना, किस पॉइंट तक पहुंचा, जब टाइम कितना हो गया अपने पास 3 सेकंड, तो पार्टिकल किस डिस्टेंस तक पहुंच गया a तक, और a पे थीटा का वैल्यू कितना है 8.8 बोल सकते हो कि थीटा कितना है अपने पास 0 है, ठीक है। और टाइम कितना है अपने पास 3 सेकंड हो जाएगा टोटल इनिशियल पॉइंट से, यहाँ से कितना आ जाएगा टेंजेंट 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 लिख दो और इक्वल टू कितना रहेगा अपने पास u साइन कितना है अपने पास अल्फा माइनस 32 इंटू में t की वैल्यू 3 और बाय में कितना रहेगा अपने पास u कोस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगी सेम टेंजेंट 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस 64 इक्वल टू 0, फिर माइनस का 64 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो मतलब आपको u साइन अल्फा का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो u साइन अल्फा का वैल्यू मिल गया, क्या u कोस अल्फा का वैल्यू निकाल सकता हूँ, 96 नहीं आएगा इसको रिकॉर्ड, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई है 96 है, तो u साइन अल्फा का वैल्यू उठाओ, इस वाले इक्वेशन में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएगा किसका u कोस अल्फा का, तो ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करते हैं, इसको पुट इन 1 में पुट करेंगे तो u कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 और इसका वैल्यू कितना है 96 माइनस हो जाएगा ये कितना 64, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली 32 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास √3 इंटू में कितना आ गया अपने पास 32 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो कितना अपने पास सेकंड, क्लियर। अब तुम्हें u चाहिए सिर्फ, यहाँ पे u कोस अल्फा का वैल्यू ये पड़ा हुआ है, ठीक है, u का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा मिल जाए तो काम हो जाएगा ना, तो अपने को u साइन अल्फा का वैल्यू भी पता है, u कोस अल्फा का वैल्यू भी पता है, ये काम कर सकते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो अगर मैं यहाँ पे u साइन अल्फा को मतलब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर नाम देता हूँ, इसको दे दो सेकंड, इसको क्या नाम देते हैं, तो सेकंड को डिवाइड कर देते हैं किससे थर्ड से, क्योंकि अल्फा जब तक नहीं निकलेगा तब तक u नहीं निकल सकता, क्योंकि दो वेरिएबल्स पड़े हैं u भी है और अपने पास क्या है अल्फा भी है, तो अल्फा निकालने के लिए की चीज़ है कि अपने पास पहले किसको निकालो, u निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालो अल्फा फाइंड आउट कर लो, तो इसको क्या कर देते हैं इससे डिवाइड कर देते हैं, उसमें क्या ऊपर अपने पास u साइन अल्फा, इसमें क्या अपने पास u कोस अल्फा, अच्छी चीज़ है दोनों की वैल्यू अपने को पता है, उसकी कितनी थी 96 और इसकी कितनी थी अपने पास √3 इंटू में कितना था अपने पास 32, ये डायरेक्टली 3 से कैंसिल आउट हो गया, u से u साइन बाय कोस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा और √3 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर बचेगा √3, तो इसका मतलब टेंजेंट √3 कब होता है अपने पास टेंजेंट 60 पे, मतलब यहाँ से अल्फा एंगल कंपेयर करोगे तो कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री, अल्फा आ गया किसी में पुट कर दो u निकाल सकते हो, तो u कोस अल्फा अपने को पता है, तो अल्फा की जगह रख देंगे 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना था √3 इंटू में कितना आया 32 आया, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है अपने पास 1/2
तो u इंटू में कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू में √3 इंटू में कितना रहेगा 32 मल्टीप्लाई कर दो 64 हो जाएगा। तो u का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 64 इंटू में √3 फीट पर क्या बोल दोगे अपने पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ में क्या देखा है, A particle is projected with velocity u at an angle alpha। कहता कोई पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पे अपने पास अल्फा एंगल के साथ। तो ये मान लिया इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होएगी, मेंशन है नहीं है तो नहीं रखिए अपने पास, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी u और एंगल कितना दिया हुआ, ठीक है। प्रूव दैट इफ h क्या होती है अपने पास हाइट लेके चलते हो, कहते जो हाइट लेके चलनी है ना वो किससे लेस है अपने पास, ये किसकी वैल्यू होती है, तो किसी का फॉर्मूला था ये टाइम का ही है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होती है, ठीक है। तो कहता है मैक्सिमम हाइट से अगर आपकी हाइट क्या है लेस है, उसके ऊपर लिख लो मैक्सिमम हाइट है ये, ठीक है। तो उसने एक्चुअली कहना है सीधा वर्ड ना लिख के उसने देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है कि ये हाइट जो है वो किससे लेस है, उसने न्यूमेरिक वैल्यू दे दी। लिखने में थ्योरी में लिखते तो 1 मिनट में समझ आता है कि आपको मैक्सिमम हाइट नहीं लेनी, आपकी हाइट मैक्सिमम से क्या लेनी है लेस, या तो आपका पार्टिकल इधर होएगा या आपका पार्टिकल कहाँ होगा इधर होगा, ठीक है। तो द पार्टिकल शैल बी अगेन एट द सेम हाइट। कहता अगर यहाँ पे आप पार्टिकल की हाइट 5 फीट पे गया था ना जाते टाइम, तो आते टाइम भी एक चीज ऐसी होगी जब पार्टिकल की हाइट कितनी होगी 5। और ये तो देखो बेसिक सी चीज है और अगले ने उस पर पीएचडी करके टॉपिक में बना दिया, ठीक है। तो सिंपल अगर आप पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो तो मान लो कभी पार्टिकल जो होगा मान लो 50 फीट पे होगा, उससे ऊपर भी गया होगा कहीं ना कहीं, क्या वापस 50 फीट की हाइट नहीं अटेन करेगा, बस ये पूछा उसने। तो कहता पार्टिकल जो है वो सेम हाइट में कितनी बार आएगा, एक्चुअल में 2 टाइम्स आता है, एक टाइम कब जाते टाइम और एक क्या आएगा अपने पास आते टाइम। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं द पार्टिकल शैल बी अगेन एट द सेम हाइट h, मतलब ये जो हाइट दे रखी है मान लिया आपने कितनी है अपने पास h है, छोटा दिया है ना उसने, ये तो बोला ये वाली एक से और भी आएगी जो अपने पास क्या होगी अपने पास h हाइट होगी, सीधी सी बात ये इस साइड बनेगा, इधर तो कभी दोबारा अटेन करेगा नहीं, गिरने के टाइम पे तो अपने पास पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। h आफ्टर ए टाइम, और वो टाइम कितना लगेगा उसको वापस आने, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं जो टाइम लगेगा। तो मान लो यहाँ मान लो पार्टिकल जो था वो कितने टाइम पे था t1 पे, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा अपने पास t2, और t2 यहाँ से यहाँ मत मान लेना, t2 क्या है यहाँ से इनिशियल पोजीशन से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा टोटल टाइम जो लगा उसमें से यहाँ तक जाने में, तो मतलब एक्चुअल में जो उसने बात कर रहा था t2 से t1 में जाने में टाइम लगेगा ना, मतलब वापस उसी स्टेज पे आने में, तो वापस स्टेज में आने में तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लगा ना, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल पहले स्टेज पे आ चुका है इस साइड पे, और वापस उसी हाइट पे आने में तो पार्टिकल को सिर्फ यहाँ तक का टाइम लगेगा। तो कहता वो जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा कि आफ्टर ए टाइम जो उसको प्रूव करना है किसके इक्वल 2/z इंटू में u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस दे रखा किसके 2gh आफ्टर बीइंग एट द सेम हाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, जिससे वो फर्स्ट टाइम। पहले चीज तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है, क्वेश्चन को सोल्व करें। ये पॉइंट बोल सकते हो कि अपने पास ये कौन सी हाइट है अपने पास ग्रेटेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट लिखा था आपने, अच्छा मैक्सिमम हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट एक ही बात है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने पास ऐसे ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट बोल सकते हो, ये पॉइंट हो गया अपने पास, ठीक है। इन पॉइंट्स के नाम देने दे सकते हो, जैसे उसने दे रखे कितना इसको p, तो ये कितना हो गया अपने पास क्या हो इसको lm, ये अपने पास इनिशियल स्टेज हो गई, ये अपने पास ऐसे x एक्सिस बेसिकली, ठीक है। एंगल्स के यहाँ पे कोई ज़्यादा मेंशन किया भी नहीं, सिर्फ एक एंगल अपने को पता है वो कितना है। यहाँ पे क्या करोगे फिर अपने पास, तो जब पॉइंट्स पता हो तो यहाँ पे डिस्टेंसेस की बात करेंगे, बेसिक सी बात है। तो x और y का कुछ वैल्यूज निकाली हुई अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इस अगर P पॉइंट पे बात करो तो मेरी हाइट कितनी है, y का वैल्यू कितना है h है,
क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो हाइट होता है ना। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट बोल दिया तो जितना ये हाइट होती है वही तो एक्चुअल में क्या होती है, वाई की यहाँ पे कॉम्पोनेंट आएगा। तो वाई का कॉम्पोनेंट तो पता है मेरे को कितना आएगा, एच यहाँ पे भी, और इधर भी एक्स का कॉम्पोनेंट तो नहीं पता कितने डिस्टेंस पे इधर है, लेकिन इतना पता है कि वाई का कॉम्पोनेंट इधर भी एच है, इधर पी पॉइंट पे भी वाई का कॉम्पोनेंट अपने पास इधर भी कितना है अपने पास, एच है। तो क्या मैं कहीं से वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि वाई की जगह मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ एच, और अच्छी चीज क्या है मेरे को आंसर के अंदर भी एच ऑलरेडी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वाई अपने को पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर बात करें तो क्या होता है अपने पास y इज इक्वल टू में u sin अल्फा इनटू में t, क्योंकि देखो एंगल्स वाला तो इसमें कुछ यूज कर ही नहीं सकते, ना ही तो हॉरिजॉन्टल का ना वर्टिकल का, तो इस बार इस एक्सेस का तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं होने वाला। तो कितना आ जाएगा u sin अल्फा इनटू t माइनस कितना है अपने पास हाफ ऑफ कितना होता है अपने पास g किसके लिए था। अब मेरे को पता है कि x का उसका तो वैल्यू पता भी नहीं, तो x की इक्वेशन लिखेंगे कि यहाँ पे नहीं, और इतना पता है मेरे को y का वैल्यू चाहे मेरे पास पॉइंट p पॉइंट पे हो चाहे मेरे पास किस पे हो, क्यों पॉइंट पे हो, तो मेरे पास दोनों के केसेस में h का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा अपने पास, और y का वैल्यू कितना रहेगा अपने पास, h रहेगा। तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा अपने पास h इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा u sin अल्फा इनटू में t माइनस कितना आ जाएगा हाफ ऑफ कितना आ गया g स्क्वायर। टू से पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं सिंपल सी बात, तो कितना हो जाएगा ये 2h, इधर कितना बन जाएगा 2u sin अल्फा इंटू टी हो जाएगा, और माइनस कितना बन जाएगा जी टी स्क्वायर। सारी इक्वेशंस को उठा के इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा अपने पास जी टी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2u sin अल्फा इंटू में कितना रहेगा t, और प्लस कितना रहेगा अपने पास 2h इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखो क्या इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके अंदर t के अंदर क्या होता है अपने पास, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो मतलब ये किसके मोशन की इक्वेशन थी, मतलब पार्टिकल एक ही स्टेज पे कितने रूट्स देने वाला है, 2 रूट्स देने वाला है। तो वो 2 रूट्स तो चाहिए कि मेरे को 2 टाइम ही तो आएंगे, एक टाइम t1 और एक कितना आएगा टाइम t2, ठीक है। उन्हीं के तो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके कितने अपने पास विच इज कैसे बोल दोगे, विच इज क्वाड्रेटिक, इन किसके अंदर आएंगे अपने पास t है, सो इट हैज कितने रूट्स होंगे अपने पास, 2 रियल रूट्स होंगे अपने पास। तो अगर 2 इसके रूट्स होने वाले हैं तो कैसे एक रूट्स मान लोगे कितना t1, दूसरा रूट क्या मान लोगे t2, लेट इट्स रूट्स आर कितने अपने पास t1 एंड t2। मेरे को रूट नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो वैल्यूज एक्चुअली क्योंकि मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए, t1 रूट कौन सा आएगा, मान लिया ये t2 ही आएगा, मेरे को एक्चुअल में t1 t2 चाहिए नहीं, मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए, दोनों का सबट्रैक्शन चाहिए, क्लियर, दोनों टाइम्स का। तो मैं निकालूंगा कैसे, लेकिन आपने एक चीजें पढ़ी है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, डिवीजन अपने पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, उनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है अपने को पता है, कोई भी इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अलजेब्रा में भी पढ़ा है और 9th 10th में पढ़ के आए हैं। सम ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए, मान लो इसके रूट्स कौन है, अल्फा एंड बीटा है, मान लो 2 रूट्स हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा तो वो कितना होगा अपने पास, तो पहला साइन पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या लिखते हैं पॉजिटिव, तो क्या होता है b बाई a लिखते थे, कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते थे x, बाई में क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, हमेशा x का कोएफिशिएंट डिवीजन में आएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालनी है तो वो क्या होती थी अपने पास, मतलब अल्फा इंटू बी, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, बाई में कितना आ जाएगा अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ x। तो मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाता है c, क्लियर। तो a b c का वैल्यू ध्यान से देखो, तो a का काम कौन कर रहा है, t स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये तुम्हारा a है, ये पूरा जो पड़ा हुआ है ये अपने पास किसका काम कर रहा है, b का, नेगेटिव भी इन्वॉल्व होगा, और ये 2 है जो काम कर रहा है किसका, c का। तो यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, तो मतलब t1 प्लस t2, ये किसके इक्वल होगा अपने पास, तो माइनस b बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस हो जाएगा, माइनस से कितना है 2u sin अल्फा, और बाई में a का वैल्यू कितना था अपने पास d, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो t1 प्लस t2 का वैल्यू मिल गया। सेम बात कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, t1 इंटू में कितना अपने पास t2, तो वो कितना आ जाएगा c बाई, तो c कितना था अपने पास 2h, और a कितना है अपने पास d, तो ये वैल्यूज आ गई। बट मेरे को तो t1 प्लस t2 नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए था t1 माइनस t2। तो क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है इनके फॉर्मूलों का आपस में कोई रिलेशन भी होता है क्या, क्योंकि अगर मेरे को देखो a प्लस बी पता है
और ए भी पता है, तो मेरे को और क्या चाहिए, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्चुअली में मेरे पास बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा अपने पास 2ab आएगा। तो अगर इसमें से मैं क्या कर दूँ 4ab सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 4ab क्या कर दें ऐड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, या इसमें 2ab ऐड कर दो, 2ab क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2ab क्या कर देते हैं ऐड और 2ab क्या कर दिया, इसको मैं अगर ये लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना लिख दो 2ab पहले लिख दो, और ये कितना बन जाएगा 4 टाइम ऑफ ab। तो फर्क पड़ेगा क्या, ये फॉर्मूला बन गया किसका अपने पास a माइनस बी होल स्क्वायर का प्लस कितना हो गया 4 टाइम ab, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो मतलब मेरे को a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है अपने पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। पूरा फॉर्मूले का प्रूफ ही दे देता हूँ मैं। तो अब सिर्फ यूज करना है कि तुम्हारे पास t1 प्लस t2 भी पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट भी पड़ी हुई है, तो t1 माइनस t2 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लास्ट में रूल लेना। यहाँ पे ये पड़ा हुआ तुम्हारे पास a प्लस बी, ये पड़ा हुआ a इंटू बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा t1 माइनस t2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दोनों के सम का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 2u कितना था अपने पास साइन अल्फा बाय में कितना है g, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ab मतलब t1 इंटू 2, तो कितना है 2h बाय में कितना है अपने पास g आ जाएगा यहाँ से। क्लियर, इसको रख कर दें, इसकी जरूरत है तो क्या आ जाएगा यहाँ से इसके स्क्वायर को ओपन करो तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में कितना रहेगा जी स्क्वायर, ये कितना माइनस का बन जाएगा अपने पास 8h बाय में कितना रहेगा, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, तो 4 कॉमन आएगा, एक जी आ जाएगा सर बीच में, तो जी आएगा जी स्क्वायर तो यहाँ पे अगर जी है इसके साथ अगर मैं जी की मल्टीप्लाई कर दूँ, जी से डिवाइड कर दूँ तो फर्क पड़ेगा। अब मेरे को पता है कि क्यों निकालने को 2 बाई जी बार जी को रूट भी तो लेना, तो यहाँ से एक्चुअली में 4 बाई में कितना कॉमन आ जाएगा जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। ठीक है, और माइनस कितना बच जाएगा अपने पास क्या 2gh में बच जाएगा, और इधर की वैल्यू किसकी है t1 माइनस t2 की। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो, स्क्वायर में आगे पीछे लिखो कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, इसको मैं माइनस अगर कॉमन भी निकाले तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये कितना बन जाएगा t2 माइनस t1, बड़े में से छोटा टाइम माइनस करोगे और माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही बन जाएगा, तो एक्चुअल में t2 माइनस t1 का जो वैल्यू आ जाएगा इधर आके वो स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट, और 4 बाई जी का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बाई जी, और इधर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका अपने पास u साइन अल्फा माइनस कितना 2gh, इसके साइंस के रिजल्ट हाँ सॉरी हाँ इसका तो स्क्वायर कैंसिल ही है। क्लियर, कितना टाइम हुआ फ्रॉम दिस सेम पॉइंट, दो पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं मतलब यहाँ से थ्रो कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे अपने पास, और दूसरा कुछ ऐसा सेम पॉइंट पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं क्या करेंगे मीट करेंगे इन द सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या थी सेम थी लेकिन हाइट तो अलग अलग एंगल्स तो अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लिया पहले वाले की एक ही वेलोसिटी, दोनों की सेम वेलोसिटी थी, मतलब इसकी वेलोसिटी भी कितनी है u, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी रही होगी अपने पास फिर u ही रही होगी, सेम वेलोसिटी से थ्रो किए हैं। इफ t and t dash be the time taken to reach the t and t dash का लिखे अपने पास टाइम टेकन टू रीच द अदर कॉमन पॉइंट देयर पाथ, कहता पाथ में कोई अदर कॉमन पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट मिल गए, इस पॉइंट का नाम दे दिया अपने p, अपने को नहीं पता है कितने डिस्टेंस पे है, तो मान लिया x एक्सिस किलोमीटर ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया था हाइट में एज ए y, कहीं ना कहीं तो मीट किए होंगे, आप चाहो तो यहीं कहीं भी मिला सकते हो, तो रफली मिलाना है अपने को। तो एक का टाइम कितना दे रखा है, कहता है t टाइम ट्रैवल किया जब मीट करने के लिए, दूसरे ने कितना किया है t डैश, वो आपकी मर्जी, आपने ऊपर वाले को t मानना है नीचे वाले को t डैश मानना है, तो इनके एंगल्स भी तो कुछ अलग अलग होंगे, तो एंगल्स नहीं देता आप अपनी मर्जी से मान लो कि एक का एंगल पहले वाले को t माने तो t वाले का अल्फा मान लो, दूसरे वाले का कितना मान लो बीटा, तो अगर t इसको माना तो पहला एंगल अल्फा दूसरा बीटा, वो आपकी चॉइस है, कहीं मेंशन नहीं है एंगल कौन सा अल्फा लेना है कौन सा बीटा लेना है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास, इफ t and t dash with the time taken to reach their other common point, कि अदर कॉमन पॉइंट तक पहुंचने में उनको टाइम कितना लगा है t and t dash and capital T and capital T dash the times of क्या है हाईएस्ट पॉइंट, कैपिटल T and कैपिटल T dash क्या है उनके हाईएस्ट पॉइंट। ये T जो लग रहा है स्मॉल t, ये पूरा टाइम लगा है ना उसने जितना यहाँ तक पहुंचने में ट्रैवल किया है,
और कैपिटल टी क्या है अपने पास कि यहाँ तक पहुंचने में जो इसको टाइम आया, मैक्सिमम हाइट तो इसकी हो गई, यहाँ तक पहुंचने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है कैपिटल टी, और इसको जो मैक्सिमम हाइट मान लो टी डैश यहाँ तक पहुंचने के लिए होगा इसका टाइम, और इसकी मैक्सिमम हाइट मान लो ये है, तो इसको यहाँ पे इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है अपने पास टी डैश। टी डैश वाले एक लाइन पे ले लिए और टी वाले एक पे ले लिए। क्लियर? तो देन प्रूव करना है अपने पास, शो दैट कि जो टी पहले वाला टाइम इनटू में कैपिटल टी प्लस कितना बोल रहा है स्मॉल टी डैश इनटू में कितना अपने पास कैपिटल टी डैश की, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी अपने पास, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस के ऊपर अपने पास डिपेंड नहीं करेगी, मतलब अल्फा और बीटा के ऊपर डिपेंड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन तो अल्फा और बीटा एंगल्स होते हैं, तो ये क्या अपने पास इंडिपेंडेंट ऑन, सीधी सी बात बोल सकते हो, अल्फा एंड प्रोजेक्शंस ऑफ एंगल्स। ये दिखाना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिसमें अल्फा और बीटा होगा ही नहीं, सीधी सी बात। तो यहाँ पे इसी की अगर बात की जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैक्सिमम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, अगर बेसिक बात की जाए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज यहाँ पे यूज करें, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होता है कि पूरा टाइम पार्टिकल ने कितना स्ट्राइक किया यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, अगर वो पीक तक पहुंचे यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, हाफ टाइम लगा होगा, यहाँ तक वो हाफ डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे ये जो टाइम कैपिटल टी दे रखा है एक्चुअली में अपना टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का ये कितना वैल्यू है, हाफ वैल्यू है। तो यहाँ से बोल सकते हो कि जो कैपिटल टी एंड जो कैपिटल टी डैश होंगे ये क्या होंगे अपने पास, हाफ होंगे अपने पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीज ध्यान रखनी है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का होना चाहिए बस अपने को, बस वही चीजें यूज करेंगे यहाँ। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो फर्स्ट दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो टी फिर कितना हो जाएगा अपने पास, तो टी इस वाले का है ऊपर वाले का, तो उसका एंगल कितना लेके चलेंगे अल्फा, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनेगा, ये हाफ ऑफ हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है अपने पास 2u साइन अल्फा बाय में कितना हो जाएगा अपने पास टी, इसका हाफ करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो इसका टाइम जो आएगा अपने पास मैक्सिमम टाइम जो टी तक पहुंचने का, तो कितना बन जाएगा अपने पास u साइन अल्फा बाय में कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर? सेम दूसरे वाले टी डैश की अगर बात करें अंदर वाले का, तो उसका एंगल कितना टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो कितना आ जाएगा अपने पास 2u साइन ऑफ कितना आएगा, बीटा आएगा, क्योंकि उसका एंगल बीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और बाय में कितना आएगा अपने पास जी, 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास u साइन बीटा, और बाय में कितना रहेगा अपने पास जी। तो ये किसका वैल्यू मिल गया अपने को, टी को टी डैश का वैल्यू तो मिल गया एक्चुअल में। अब दो वैल्यूज रहेगी किसकी, स्मॉल टी और स्मॉल टी डैश की, तो ये दोनों वैल्यूज मिल जाए तो चारों के आपस में क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख लेंगे उनका रिजल्ट क्या आता है। अब ये टी और टी डैश के वैल्यूज कैसे निकालें, तो बेसिकली अपने पास क्या करोगे, इस आर्टिकल को सबसे पहले स्टार्ट किया था तो प्रोजेक्शन से स्टार्ट किया था कि एंगल्स हॉरिजॉन्टल में कितने बन रहे हैं उसके बेस पे, तो वेलोसिटी दोनों की अगर बात करें तो कितनी बनेगी, देखो दो पार्टिकल है, फिर से अगर बात करें पहले वाले ने एंगल अल्फा बनाया ना, वेलोसिटी इसकी भी कितनी है u, तो पहले वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा अपने पास u cos अल्फा होगा, वर्टिकल कितना होगा अपने पास u sin, वर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम सेकंड वाला पार्टिकल है, उसकी बस कुछ डिस्टेंसेस अलग है, उसको भी कितने डायरेक्शन से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी कितने से मूव कर रहा है u से, और उसका एंगल कितना है बीटा, तो इसका अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा अपने पास u cos कितना होगा बीटा हो जाएगा, ठीक है, और वर्टिकल में कितना हो जाएगा अपने पास u sin बीटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका कंपोनेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आपने जो ट्रैवल किया वो कितना मान के चल रहे हैं आपने एक्स वाई माना है उसको पी पॉइंट को, तो एक्स का वैल्यू अपने पास कंपोनेंट, और एक्स का वैल्यू सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला हुआ है, कितना होता है अपने पास u कितना आ जाएगा cos अल्फा t आ जाएगा फर्स्ट वाले का है हॉरिजॉन्टल में, और सेकंड वाले क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है स्पीड इनटू टाइम, x का वैल्यू निकालते हो ये ऑलरेडी होकर से लिखा हुआ, डिस्टेंस है अपने पास इक्वल टू कितना है स्पीड इनटू में कितना है टाइम, स्पीड से मतलब वेलोसिटी से हो गया, तो वेलोसिटी कितनी है पहले वाले पार्टिकल की u cos अल्फा हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं x की, तो टाइम कितना है अपने पास बेसिक t मान के चलिए, पहले वाले का टाइम कितना मान के चले अपने, ये वाले का अल्फा वाले का टाइम कितना था अपने t माना था, और दूसरे वाले का टाइम कितना लिया था यहाँ पे अपने t डैश में, तो उसके केस में x का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा u cos बीटा होगा, और उसका टाइम कितना है अपने पास यहाँ पे t डैश। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब इन दोनों को अगर यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो किस किस का वैल्यू पता है t और t डैश। ठीक है,
टी और टी डैश का डायरेक्टली और तो वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, एक्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर u cos अल्फा u cos बीटा इनका वैल्यू मिल जाए तो इजी है, निकाल लेते हैं, सही बता जाएगा। x के टर्म्स में आएगा, क्या फर्क पड़ता है देखा जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बाय में u cos अल्फा आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको सेकंड। ये चारों वैल्यूज तो निकालनी है, t और t डैश बस। तो जैसे भी आएंगे अपने को क्या करना है, उठाने और सोल्व करने हैं बस। तो 4 से यहाँ से क्या आ जाएगा t डैश का वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा, x बाय में कितना आ जाएगा, ये u cos बीटा आ जाएगा, इसको 4 ताकि इसके अंदर क्या कर दो पुट, क्योंकि मेरे को चाहिए t इंटू में कैपिटल T प्लस t डैश इंटू में कैपिटल D। अच्छी चीज़ का चारों की वैल्यू पता है। तो t का वैल्यू निकाला था, कितना आया था, x बाय में कितना है अपने पास u cos, और कैपिटल T का वैल्यू कितना था, u sin x sin अल्फा बाय u sin अल्फा बाय में कितना था, u से u क्या हो गया, प्लस t और t डैश का वैल्यू, तो t डैश का वैल्यू कितना था, x बाय में u cos बीटा, और उसका कितना आया था, u sin बीटा बाय में कितना अपने पास, u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने पास, x बाय जी होगा ये, और x बाय जी इसके पास भी अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में से x बाय जी क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस कितना बन जाएगा यहाँ पे टेंजेंट b। ये वैल्यू किसका है, t कैपिटल T और t डैश कैपिटल T डैश, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू तभी तक अल्फा और किसके ऊपर डिपेंड है, बीटा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसको जाओ तो इक्वेशन नंबर कितना मान लो, मेरे को किसी भी तरह से टेंजेंट अल्फा और ये जो अपने पास टर्म्स दिख रही है इनको क्या करना है। अब यहाँ पे अपने पास कौन हेल्प करेगा, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यूज की अगर बात की जाए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक ऐसी वैल्यूज थी जहाँ पे अपने पास टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की टर्म्स आती थी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, रब कर दें इसको, डायग्राम भी लिखिए। इक्वेशन चाहिए, चलो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ने क्या बोला था, दोनों के बेसिस में निकालोगे, ध्यान रखना। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, x इंटू में टेंजेंट, पहले वाले का एंगल अल्फा है, दूसरे वाले में अल्फा की जगह पे कितना कर देंगे, बीटा कर देंगे, ठीक है। और माइनस कितना होता था अपने पास, जी एक्स स्क्वायर बाय में कितना रहता था, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा होता था, ये वैल्यू थी 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। कोस को ऊपर लेके जाओगे क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हो किसके टर्म्स में, टेंजेंट के टर्म्स में, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और चाहे अभी करो चाहे बाद में। उसके डायरेक्टली इस कोस स्क्वायर को हटा के ऊपर बस कोस स्क्वायर की जगह ऊपर क्या लिख दिया, सेकंड स्क्वायर अल्फा। सीधा रट्टा मारोगे दिक्कत हो जाएगी, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये किससे बनाया है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से बनाया है, बस वो कोस स्क्वायर को ऊपर लिख दिया उसने कितना, सेकंड स्क्वायर। सेम सेकंड वाले में निकालेंगे तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू में कितना आ जाएगा अपने पास, टेंजेंट ऑफ कितना बीटा हो जाएगा, बस अल्फा की जगह पे माइनस कितना रहेगा, जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और बाय में कितना रहेगा अपने पास 2u। तो इसके दो इक्वेशंस बने, दोनों किसकी वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को क्या रख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, इक्वल आ जाएंगे, और उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से अगर ये भी y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय में कितना है 2u स्क्वायर, कितना आ जाएगा सेकंड स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू किसके रहेगा अपने पास, x टेंजेंट कितना है अपने पास बीटा माइनस कितना आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और कितना है अपने पास सेकंड स्क्वायर बीटा बाय में कितना रहेगा 2u स्क्वायर। टेंजेंट की टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो इसकी वैल्यूज निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर बात कर जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस का, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, टेंजेंट अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, टेंजेंट बीटा हो गया, और इधर ये होता जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर, कॉमन ही आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाय में 2u स्क्वायर, तो और अंदर कितना बचेगा अपने पास, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर बीटा, ये होता जाके प्लस का होने वाला, वो माइनस का पड़ा हुआ, और सेकंड स्क्वायर को टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हो अपने पास इसको, जी एक्स स्क्वायर बाय में 2u स्क्वायर, ये तो ऐसे चीज रहेगा, और ये लिखा जाएगा 1 प्लस कितना अपने पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा
ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस कितना हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर बीटा, दोनों साइन क्या हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, दोनों माइनस के बेनिफिट क्या हो ये इससे कैंसिल हो, ये ए स्क्वायर माइनस किसका फॉर्मूला बन रहा है बी स्क्वायर का, इसको लिख सकते हो जी एक्स स्क्वायर बाय में कितना अपने पास 2u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस कितना हो जाएगा टेंजेंट बीटा, और इनटू में कितना बनेगा अपने पास टेंजेंट अल्फा प्लस कितना बन जाएगा अपने पास टेंजेंट बीटा, ये हो गया। और ये इक्वल टू किसके अपने पास x इनटू में कितना है टेंजेंट अल्फा माइनस कितना है अपने पास टेंजेंट बीटा, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, ये वाला एक पेयर माइनस वाला डायरेक्टली इससे क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से बोल सकते हो कि वैल्यूज मिल गया अपने पास किसका x का वैल्यू मिल गया, वो कितना है अपने पास जी स्क्वायर ठीक है। स्क्वायर में बस वो x का वैल्यू उठाएंगे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू अगर बोला जाए तो आ जाएगा कितना जी एक्स स्क्वायर बाय में कितना अपने पास 2u स्क्वायर, तो कितना बचा अपने पास टेंजेंट अल्फा प्लस कितना था टेंजेंट बीटा, ये वैल्यू उठाओ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना है अपने पास 1/g x की वैल्यू कितनी आई है जी एक्स स्क्वायर बाय में कितना है अपने पास 2u स्क्वायर, और साथ में कितना है अपने पास टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, और x by g का 0x x by g का मुझे x से x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू छोड़िए आया यहाँ से, इससे कैंसिल हो गया, x का तो इधर भी बढ़ा पर फिर यहाँ पे x का लिखते हैं, उल्टा कर दिया ना, x का वैल्यू अब नहीं मिलेगा वहाँ से क्योंकि एक x तो कैंसिल हो गया, अब ये x इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या यहाँ से तो x की वैल्यू अगर बोले तो कितनी आएगी ये सारे इधर आ जाएंगे, तो इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में g नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और टेंजेंट वाली टर्म भी नीचे आके क्या हो जाएगी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट, ये वैल्यू है x, तो x की जगह तो वैल्यू होती थी ये 1/g तो पहले है ही है, ठीक है, और ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय में g, और 1 बाय में कितना अपने पास टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, अल्फा बीटा खत्म करने तो वो डायरेक्टली इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना आ गया 2u स्क्वायर बाय में g स्क्वायर, क्या जो मेरे पास इसकी जो वैल्यू थी उसमें कहीं मेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिख रहे हैं अल्फा बीटा दिख रहे हैं नहीं, और ये काम करना था कि मेरे को जो इनकी वैल्यूज आएगी वो क्या होनी चाहिए अपने पास विदाउट प्रोजेक्शंस के, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल्स नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यूज क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है। सॉरी होता है